गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट है कि सेकेंड लिस्ट जो जारी हुआ वो बहुत सारे चैनल वाले बोल रहे हैं कि दूसरे फेज के शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ। तो ये मैं बता दूं, ये दूसरे फेज का नहीं, पहले फेज के ही शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ जिसमें कैंसर पीड़ित शिक्षकों का तबादला किया गया है। अभी उसमें किडनी, पथरी और मानसिक, फिर दिव्यांग, ये सब लोग अभी बाकी हैं, उनका होना है। तो पहले ही फेज का अभी समय लग रहा है और समय लगेगा, लेकिन हतोत्साहित नहीं होने की ज़रूरत है। सभी शिक्षकों का तबादला का लिस्ट ऐसे ही धीरे धीरे जारी होगा और तबादला होगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि नॉट ओके क्यों हुआ, और ओके होने के बावजूद भी कुछ शिक्षकों को विद्यालय आवंटित नहीं हुआ, रिक्ति नहीं होने पे पुनः उनसे 15 दिन के बाद मांगा गया है चॉइस कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे अंतिम 2 चरण का ट्रांसफ़र, यानी 3 चरण, पति पत्नी दूरी के आधार पर और महिला दूरी के आधार पर। ये ट्रांसफ़र कब तक हो जाएगा? पति पत्नी का ट्रांसफ़र उम्मीद है जल्द देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ हुआ ट्रांसफ़र प्रक्रिया में। देखिए, मैं जो मेन पॉइंट है उसी पे चर्चा कर रहा हूँ। जैसे कि 1,90,000 आवेदन आया, बार बार वो बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है। प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों द्वारा आवंटित अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी के उपरांत कुल 185 अभ्यावेदन ओके, 30 अभ्यावेदन फेवरेबल कंसिडरेशन माने इन पे विचार किया जा सकता है एवं 44 अभ्यावेदनों को कारण अंकित करते हुए नॉट ओके प्रतिवेदित किया गया है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी संख्या है। नॉट ओके क्यों किया गया है? यानी इनमें कुछ ना कुछ त्रुटियां देखने को मिला होगा, या ये लोग जो आवेदन दिए होंगे उसमें ये फिट नहीं बैठ रहे होंगे, इसलिए नॉट ओके किया गया होगा। इस पे विशेष टिप्पणी नहीं किया जा सकता। जबकि एक आवेदन संबंधित शिक्षिका के ऊपर विभागीय कार्रवाई होने के कारण उनकी स्क्रूटनी नहीं हुई। यानी साफ देखा जा सकता है कि जिन पे कोई विभागीय कार्रवाई हुई है उनकी स्क्रूटनी नहीं होगी, यानी उनका तबादला नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं स्क्रूटनी हेतु नामित पदाधिकारियों की अनुशंसा के आलोक में ओके प्रतिवेदित 185, फेवरेबल कंसिडरेशन प्रतिवेदन 30, नॉट ओके 44 एवं विभागीय कार्यवाही के अधीन एक अभ्यावेदन को की सूची सॉफ्टवेयर से प्राप्त कर समिति के समक्ष रखी गई। ओके एवं फेवरेबल कंसिडरेशन प्रतिवेदन कुल 215 अभ्यावेदनों में से 187 अभ्यावेदनों के संबंधित शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्प के जिला, प्रखंड एवं नगर निकाय पंचायत के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार स्थानांतरण पदस्थापना विभागीय पत्रांक 392 दिनांक 7/2/2025 में निहित प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। यानी 187 अभ्यावेदनों यानी शिक्षकों का तबादला किया गया। आगे देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद उसमें होना है जिनका तबादला हुआ, संबंधित जिला जहां शिक्षक का पदस्थापना हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानांतरण पदस्थापन आदेश अपने लॉगिन आईडी से इस शिक्षा कोष पोर्टल से डाउनलोड कर हस्ताक्षर के उपरांत स्थानांतरण पदस्थापन आदेश को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर पुनः अपलोड करेंगे, जो संबंधित पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक एवं स्थानांतरित शिक्षक को सुलभ हो सकेगा, यानी मिल सकेगा। उसके बाद ओके प्रतिवेदन शेष 28। अब देखिए, ओके में भी जो 28 अभ्यावेदन आए थे के संदर्भ में आवेदकों द्वारा दिए गए 10 विकल्प के जिला, प्रखंड, पंचायत में रिक्ति नहीं रहने के कारण उन्हें विद्यालय आवंटन नहीं हो सका। लेकिन उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है।
उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सका, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि आवेदकों से अगले 15 दिनों के अंदर पुनः नया विकल्प प्राप्त किया जाए। यानी अब फिर से पुनः उनसे नया विकल्प लिया जाएगा और उसके बाद अगर उसमें रिक्तियां होंगी तो उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ओके और फेवरेबल कंसिडरेशन वाले को बिल्कुल नहीं घबराना है, और जिनका नॉट ओके किया गया है, क्या है कारण, क्यों नहीं हुआ उनका तबादला, ये जानने की आपको ज़रूरत है। तो हम लोगों ने देखा कि इतनी संख्या में ट्रांसफ़र हुआ और स्क्रूटनी जारी है, यानी शिक्षा विभाग कार्य को अग्रसित यानी तेज़ी से कर रही है। शिक्षा विभाग अब स्पीड बढ़ाएगी। यह देखिए, यहाँ शिक्षा विभाग की ओर से जो 16 अधिकारी स्क्रूटनी कर रहे हैं, तो इन अभ्यावेदनों के स्क्रूटनी में समय इसलिए लग रहा है कि ये जो अभ्यावेदन किए हैं, आवेदन दिए हुए हैं, उसमें ये आते हैं उस कैटेगरी में है नहीं है, इसकी गहन जांच हो रही है। बाकी आगे पति पत्नी के आधार पे, उसके बाद दूरी के आधार पे, तो उसमें तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, वो तो जल्द होगा। लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि आप लोगों को गर्मी छुट्टी, यानी गर्मी छुट्टी छोड़िए, मार्च या अप्रैल तक सभी ये प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाए, ये उम्मीद किया जा सकता है। 100% मैं नहीं बता सकता कि ये हो जाएगा, लेकिन पति पत्नी का ट्रांसफ़र मार्च तक देखने को मिल जाएगा। तो ये था नया अपडेट आप लोगों के लिए। ट्रांसफ़र से जुड़ा सेकेंड लिस्ट जारी हुआ और थोड़ी सी उम्मीद की किरण जग गई है। तो उम्मीद कीजिए कि मार्च अप्रैल तक सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र आसानीपूर्वक हो जाए। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अप टू डेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 को।